हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम का पार्ट 2। हमने पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको पहले पार्ट की वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। अब हम आगे का पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम का। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम क्या है, पोषण पढ़ा। अब देखिए हम पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, पोषण देखिए 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक स्वपोषण, एक होता है परपोषण। अभी पहले हम स्वपोषण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए स्वपोषण होता क्या है। देखो स्वपोषण, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं। और ये क्या होते हैं, उदाहरण के तौर पर हरे पेड़ पौधे। ठीक है, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, निर्माण करते हैं। और वो कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। ठीक है ना, हरे पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। ओके, जो कि पत्तों में होती है। ठीक है ना, जो पेड़ होता है उसके पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ओके, हरे पेड़ पौधे में क्या है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि संरचना होती है। ओके, और क्लोरोफिल ये होते हैं अणु। ये मिलकर ही क्या है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ओके, इतना समझ में आया आपको, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसमें उत्पादक। उत्पादक मतलब ये समझ में आ रहा है जो अपना उत्पाद खुद करते हों। ठीक है ना, तो अब हरे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधों को ही उत्पादक कहते हैं। सच में क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे यही मैंने लिखा, देखिए क्योंकि ये अपने भोजन का उत्पाद करते हैं। अब ये पेड़ पौधे ही हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे हम इंसान हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, बट हम क्या है, चावल दाल भात ये सब चीज़ें हम बनाते हैं। उनको अभी पेड़ पौधे दाल भात तो बनाते नहीं हैं। ठीक है ना, तो वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन खुद बनाते हैं। और जो मोस्टली अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी ही होते हैं। कभी पूछे कि स्वपोषी का उदाहरण दो, तो आप क्या लिखोगे, हरे पेड़ पौधे। समझ में आया, इतना क्लियर है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इसकी अब हम परिभाषा लिखेंगे स्वपोषण की। कैसे लिखेंगे आप, ओनली 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो आप इस तरीके से परिभाषा लिखेंगे। देखिए स्वपोषण, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी या ऑटोप्लास्ट कहलाते हैं। देखिए ऐसे जीव, ठीक है ना, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, और वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं और स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब कि खुद ही बनाते हैं। तो वो कौन है, हरे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, आप उदाहरण पूछेगा तो यहाँ पे आप लिख देंगे उदाहरण के तौर पर हरे पेड़ पौधे। इतना क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है परपोषण। ठीक है, अब देखिए परपोषण क्या होता है। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी न किसी रूप में, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, स्वयं संश्लेषित ना करके किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। इतना समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आया, चलिए देखिए मैं बताती हूँ एकदम सिंपल तरीके से। ऐसे जीव जो अपना खाना यानी कि भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परपोषण कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, जैसे हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो स्वपोषण हो गया आपका। और जो परपोषण है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम परपोषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पेड़ पौधे, सॉरी हम ह्यूमन मतलब कि हम मानव हो गए। ठीक है, हम क्या है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि जानवर हैं, जानवर क्या है, दूसरे जानवर को खाता है। ठीक है ना, वो जैसे बकरी है, बकरी घास फूस खाती है। ठीक है, तो ये आपके परपोषण के उदाहरण हो गए। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब है हमारा परपोषण के प्रकार। देखिए परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ओके, अब हम इनके तीनों के बारे में समझेंगे। देखिए पहला है हमारा, अभी मैंने पीछे बताया परपोषण। ठीक है, उसको और इजी तरीके से याद करना है। पर, देखिए पर मतलब कि दूसरे पर निर्भर रहना, अभी यही बताया था ना,
जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषण कहते हैं। तो दूसरों पर निर्भर रहना, सिंपल से तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। और जो जीव होते हैं, जो परपोषण के अंदर जो जीव आते हैं, हम लोग आते हैं, उनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। देखिए, पहला है हमारा शाकाहारी। शाकाहारी मतलब शाक मतलब होता है सब्जी घास जो खाते हैं, वो हो गए आपके शाकाहारी। मांसाहारी से ही पता चल रहा है मांस खाने वाले। सर्वाहारी से पता चल रहा है, सर्वाहारी बहुत से लोगों को नहीं पता चलता है नाम से, बट सर्वाहारी में सब्जी वाले, जो सब्जी खाते हैं वो आ गए, जो मांस खाते हैं वो आ गए, ठीक है, ठीक है। अब इन तीनों को उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है। मैंने यहाँ पे यही लिखा है, इन तीनों को उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। उपभोक्ता मीन्स होता है दूसरों पर निर्भर रहना, ठीक है। उपभोक्ता मीन्स क्या होता है? दूसरों पर निर्भर रहना। अब देखिए, हमने उसमें पढ़ा था मृतजीवी। परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? 3, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण, ठीक है। तो हम पहला पढ़ेंगे मृतजीवी। मृतजीवी क्या होता है? मृत से पता चल रहा है, मृत मतलब कि मरे, ठीक है ना। ये वे जीव हैं जो सड़े गले मरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। मृतजीवी कौन होते हैं? जो सड़े गले मरे हुए जानवर हो गए, उनसे जो अपना खाना यानी कि भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका हो गया कवक, ठीक है। कवक एक अपघटक भी है। अपघटक मतलब कि सफाया करने वाला। जैसे कि आपने देखा होगा कूड़ा करकट जो हरा होता है वो सड़ जाता है, कुछ टाइम बाद देखो वो वहाँ से गायब होता है। कुछ जानवर मर जाते हैं, कुछ टाइम बाद देखो वो जानवरों का नामो निशान नहीं होता है। तो कवक क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, मतलब उनका नामो निशान मिटा देते हैं, ठीक है। ये मरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कोई भी जानवर मर गया, उनमें देखा होगा आपने थोड़ी देर बाद गायब हो जाए, तो ये उसको खा लेते हैं, तो वहाँ उसका सफाया हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट था हमारा दूसरा परजीवी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है परजीवी। पर मतलब होता है दूसरे, ओके। पर मतलब क्या होता है? दूसरे, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। और देखिए, जो दूसरे जीवों पर निर्भर तो रहते हैं बट उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो होते हैं आपके परजीवी। उदाहरण के लिए जोग, देखिए जो जानवरों को चिपक जाते हैं, इंसानों को भी चिपक जाते हैं। जब तालाब में मछली पकड़ने जाओ तो ये क्या चिपक जाती है, उतना नुकसान नहीं पहुँचाते, ओनली क्या खून चूसती है, ठीक है। तो ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनसे अपना क्या भोजन प्राप्त करते हैं। अमर बेल है, ठीक है। ये एक बेल होती है जो पेड़ों पे चढ़ी रहती है, ठीक है। तो वो दूसरे पेड़ों से अपना भोजन प्राप्त करती है, ठीक है। इतना भी समझ में आ गया हो गया आपको, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा प्राणी संपोषण। देखिए, प्राणी संपोषण वे होते हैं जिनमें अंतःग्रहण पाचन होता है। अंतःग्रहण मतलब कि खाना आपने खाया, ठीक है, वो अंदर जाके पच गया, वो होता है आपका प्राणी संपोषण, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, मानव। हम मानव देखिए मुंह से खाना खाया, ठीक है, मुंह से ही उसका स्टार्ट हो जाता है खाना खाना, पेट में जाके तो फिर वो अच्छे से रिलीज हो जाता है, मतलब कि पूरी तरीके से मतलब ख़त्म हो जाता है, पाचन हो जाता है उसका, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके प्राणी संपोषण। और देखिए, अमीबा और पैरामीशियम ये एक कोश के जीव है, मतलब कि एक ही कोशिका से बने, यानी कि एक ही ऊतक से बने हैं, इसीलिए इन्हें एक कोश के जीव कहते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, अमीबा एक कोश के जीव है, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। ये जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं, बट जो मानव है वो एक कोश के जीव से नहीं बना है, ये बहुकोश के जीव से बना है, ओके। क्यों? क्योंकि देखिए, मानव के हर कोश का अलग अलग है। जैसे कि हमारा श्वसन तंत्र हो गया, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ये सब क्या है? अलग ही अलग है। तो ये अब जैसे पाचन तंत्र है, तो ये अलग अलग कोशिकाएं हैं ना, इसीलिए मानव क्या है? बहुकोश के। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछता है, ये बहुकोश के जीव का उदाहरण दो और एक कोश के जीव का उदाहरण दो। एक कोश के जीव हो गया आपका अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। बहुकोश के जीव में आपका हो गया मानव, ओके। तो आप क्या है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये लेसन समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी, ओके। थैंक यू।